राष्ट्रपति चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देश का प्रथम नागरिक कौन होगा, उसके अपने अधिकार होते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी होना बहुत लाजमी है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल रही है, ऐसा बहुत समय से देखने को नहीं मिला है। एक तरफा राष्ट्रपति का चुनाव होता रहा है या फिर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर उतनी चर्चाएं नहीं हुई हैं। दरअसल इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी जमकर अपने पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई भी दिखाई पड़ती है और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ साथ गैर एनडीए दलों के समर्थन की भी जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने आदिवासी कार्ड खेला और द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया। द्रौपदी मुर्मू के प्रत्याशी बनने के बाद कई सारे गैर एनडीए दल या फिर बीजेपी के विरोध में रहे दलों को भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आना पड़ा, क्योंकि ये पहला मौका है जब देश को कोई आदिवासी चेहरा सर्वोच्च पद पर देखने को मिल सकता है। और लिहाजा कई ऐसे दल जो कि बीजेपी के विरोध में हैं या गैर एनडीए दल जिनको आप कहते हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल भी हैं जिनके पत्ते बहुत साफ नहीं हैं, लेकिन ये स्पष्ट माना जा रहा है कि बीजू जनता दल की तरह या फिर जनता दल यूनाइटेड की तरह या फिर शिरोमणि अकाली दल की तरह वो भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते दिखाई देंगे। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उम्मीदवारी को इसलिए भी मजबूत किया है क्योंकि वो एक ऐसे समुदाय से आती हैं जिनको कभी भी देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। लिहाजा मायावती जो कि धुर विरोधी रही हैं, फिलहाल बीजेपी पर कई हमले करती रही हैं, वो भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में दिखाई दी। इस सब के बीच में इस पूरी लड़ाई को या इस पूरे चुनाव को और दिलचस्प बना दिया यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी ने। यशवंत सिन्हा जो एक समय पर अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट के महत्वपूर्ण मंत्री थे, देश के विदेश मंत्री के तौर पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो विपक्ष के एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट दिखाई देते हैं। बहरहाल विपक्ष की एक और रणनीति थी, यशवंत सिन्हा के बहाने कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश हो रही थी, जिसमें एक बिखराव देखने को मिल रहा है। ये कोशिश दो खेमों से शुरू हुई थी। ममता बनर्जी ने अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास किए और शरद पवार भी इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। दोनों ने ही अलग अलग राजनीतिक दलों को एक साथ बुलाया और इस पर कई बैठकों का दौर चलता रहा। फाइनली तृणमूल कांग्रेस की ओर से यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा गया। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के ही नेता भी हैं और उन्हीं की तरफ से इनका नाम प्रस्तावित किया गया है। बहरहाल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अब कांग्रेस के खेमे में सभी विपक्षी दल आपको आते दिखाई देंगे, क्योंकि इस प्रयोग को नाकाम प्रयोग माना जा रहा है। इसके बावजूद यशवंत सिन्हा ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया क्योंकि वो लगातार दावेदारी करते रहे कि उन्होंने हार नहीं मानी है। इन चुनाव में आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी में मौजूद पुराने अपने साथियों से उन्हें सहयोग मिलने की उम्मीद है। उनके ये तमाम बयान रहे जिनकी वजह से ये एहसास होने लगा कि यशवंत सिन्हा मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बेशक आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, कैंडिडेचर के लिहाज से देखा जाए तो वो द्रौपदी मुर्मू के सामने बहुत कमज़ोर प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब जिस तरीके से गैर एनडीए दलों का भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन कैंडिडेचर सामने आने के बाद, उम्मीदवारी सामने आने के बाद से ही यशवंत सिन्हा लगातार चर्चा में बने रहे और एक बार फिर वो चर्चा में आए अपनी बयानबाजी को लेकर। ये भी आमतौर पर नहीं देखा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ऐसी बयानबाजी हो जिसे विवादास्पद माना जाए। यशवंत सिन्हा ने इस राष्ट्रपति चुनाव को भी एक राजनीतिक चुनाव की तरह देखा है और ये लग भी रहा है क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखानी है, विपक्ष के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की खेमेबंदी को दिखाना है। तो इसी लिहाज से यशवंत सिन्हा ने अलग अलग जगहों पर जाकर राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू भी इसी अंदाज में लगातार अलग अलग राज्यों में जा रही हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं, पार्टियों से मुलाकात कर रही हैं, उनका समर्थन अपने लिए मांग रही हैं। बहरहाल इस सब के बीच में यशवंत सिन्हा ने जो बयान दिया है उसे बहुत गंभीर माना जा रहा है और बीजेपी कम से कम इस पर काफ़ी सवाल खड़े कर रही है। हम आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने ये कहा था कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप राष्ट्रपति न बन जाए। रबर स्टैंप राष्ट्रपति से उनका मतलब ये है कि वो सरकार के द्वारा संचालित होंगी। बेशक प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी एनकरेज किया है द्रौपदी मुर्मू को, बेशक बीजेपी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है, एनडीए के सभी दल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक जब संवैधानिक पद की गरिमा होती है और संवैधानिक पद पर और ख़ास तौर पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ये अपेक्षा हमेशा रहती है कि वो कि बिना किसी भेदभाव के पूरे देश का संचालन करेंगे या उनके समकक्ष जो भी निर्णय आएंगे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन पर अपने निर्णय लेंगे।
और यशवंत सिन्हा का यह कहना कि वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति नहीं होंगी, ये दो बातों को बताता है। एक तो ये कि वो राष्ट्रपति पद की गरिमा पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी हार एक तरीके से स्वीकार कर ली है, यानी उन्हें अब ये पता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। बहरहाल बीजेपी इसको हल्के में नहीं ले रही है। बहुत मुमकिन है ये बयान यशवंत सिन्हा को थोड़ा भारी भी पड़े, क्योंकि कई दल जिनसे वो सपोर्ट मांग रहे हैं वो भी उनके इस बयान का समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे। इस सब के बीच खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी खुद उन्हें पश्चिम बंगाल नहीं आने देना चाहती हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी इतनी मजबूत है और ख़ास तौर पर आदिवासी चेहरा होने की वजह से जो एक बज़ राष्ट्रपति चुनाव में बना है उससे अभी भिड़ना नहीं चाहती हैं ममता बनर्जी, यानी वो आदिवासी समाज को नाराज़ नहीं करना चाहती हैं। और यही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में या एनडीए राष्ट्रपति चुनाव में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और उनकी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। बहरहाल इस सब के बीच में यशवंत सिन्हा के बयान पर काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।